नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गुमा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे साइबर बुलिंग की। सोशल मीडिया पर धमकी की। टीम इंडिया के सितारे विराट कोहली की बेटी को रेप की ऑनलाइन धमकी देने वाला भले ही गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन ऑनलाइन बुलिंग या ऑनलाइन धौंस धमकी का खतरा इस प्रकरण से एक बार फिर सामने आया है। आज हम धड़ल्ले से इंटरनेट और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी सारी निजी जानकारी सार्वजनिक भी हो गई है। ऐसे में कोई भी हमारी निजी जिंदगी में ताक झांक कर सकता है और हम पर कमेंट भी कर सकता है। यही कुछ विराट के साथ भी हुआ। वैसे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की बेटी का रेप करने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स को हैदराबाद से मुंबई लाया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय आरोपी को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया। वो पूर्व के एक फूड डिलीवरी ऐप के लिए काम करता रहा है। पुलिस के मुताबिक 8 नवंबर को विराट कोहली के मैनेजर की शिकायत पर 354 और 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपी राम नागेश हैदराबाद के सांगा रेड्डी का रहने वाला है। आरोपी को आज रिमांड के लिए मुंबई में कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल ये मामला ऑनलाइन प्रताड़ना मसलन साइबर बुलिंग से जुड़ा है, जहां जान पहचान या अज्ञात व्यक्ति धमकी देता है या किसी को ट्रोल करता है। साइबर बुलिंग एक तरह से ऑनलाइन रैगिंग है। ये इंटरनेट के माध्यम से होने वाला शोषण भी है। इसमें किसी को धमकी देना, उसके खिलाफ अफवाह फैलाना, भद्दे कमेंट और घृणास्पद बयानबाजी करना, अश्लील भाषा, फोटो का गलत इस्तेमाल करना आदि काम किए जाते हैं। ऑनलाइन गेम के जाल में फंसाकर रुपये तक ऐंठ लिए जाते हैं। ये बुलिंग का एक नया प्रचलित तरीका है। ये साइबर क्राइम का एक खतरनाक चेहरा है। आज हम ऑनलाइन प्रताड़ना या साइबर बुलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे इससे बचें, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए क्या क्या सावधानी बरतें और कानून में क्या इसके लिए बचाव के उपचार हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। स्वागत उनका करते हैं। हमारे साथ स्नेहा कलीता जी हैं, एडवोकेट साइबर सुप्रीम कोर्ट से। बहुत स्वागत है स्नेहा जी आपका कार्यक्रम में। पवन दुग्गल जी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर। सबसे पहले आपसे ही मैं सवाल पूछना चाहूंगी पवन जी की साइबर बुलिंग आखिरकार क्या है और इसका जो शिकार होना जो भी होता है उस पर क्या करे अगर कोई इसका शिकार हो जाता है। शिकायत कहाँ पर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही जानकारी नहीं होती कि अगर वो इस तरीके के किसी शोषण का शिकार हो रहे हैं तो उनके पास विकल्प क्या है, वो शिकायत कहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, आज साइबर बुलिंग हम सबके जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन साइबर बुलिंग के साथ समस्या ये है कि साइबर बुलिंग कानून में पूरी तरीके से कवर नहीं होती। अगर आप भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि साइबर बुलिंग यहाँ पे कवर नहीं है। भारतीय दंड संहिता के प्रावधान डालें तो वहां भी आप रोशनी डाल के देखेंगे कि वहां पर भी आपको तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नजर नहीं आती कि किस तरीके से साइबर बुलिंग स्पष्ट तौर पर एक साइबर क्राइम के तौर पर वहां कवर किया जा रहा है जी। लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा ऐसे सामान्य क्राइम्स हैं जिसके तहत साइबर बुलिंग कवर की जा सकती है। आज अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको साइबर बुलिंग कर रहा है या आप साइबर बुलिंग के शिकार बन रहे हैं तो कृपया चुप ना बैठें, आप इसे रिपोर्ट जरूर करें। और रिपोर्ट करने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नए पोर्टल का गठन किया है। उसका नाम है cybercrime.gov.in। इस cybercrime.gov.in पोर्टल पर आप जाएं, वहां पर रजिस्ट्रेशन करें। फोन के द्वारा ओटीपी आएगा और एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे तो फिर वहां पर ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। अलग अलग प्रकार के आपसे सवाल पूछे जाते हैं, आप उन सवालों का जवाब दें और साथ ही साथ आप उसको ऑनलाइन रजिस्टर करें। जैसे वो रजिस्टर करेंगे, साथ ही साथ जो आपकी कंप्लेंट है उसकी एक प्रतिलिपि भी आप डाउनलोड कर पाएंगे एक रेफरेंस नंबर के साथ साथ। ये तो पहला विकल्प है आपके लिए। दूसरा, अगर आप किसी ऐसी राज्य में हैं जहां पर स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर EFIR की सुविधा उपलब्ध है दर्ज कराने की, तो मेरी हिदायत ये भी होती है कि उस स्टेट पुलिस पर आप वेबसाइट पर जाएं और EFIR दर्ज करें। उदाहरण के तौर पर हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है delhipolice.nic.in। वहां पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर EFIR की सुविधा वहां उपलब्ध है और वहां पर भी ऑनलाइन कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। और देखिए, अल्टीमेटली जब आप साइबर बुलिंग करते हैं
तब ना केवल आप व्यक्ति विशेष की जो रेपुटेशन है उसको इम्पैक्ट करने का प्रयास करते हैं, साथ ही साथ क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी करते हैं, उसको डर में फैलाना चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं उसको टारगेट किया जा सके, विक्टिम की जो मेंटल हेल्थ है उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सके। तो बहुत सारे साइबर क्राइम्स हैं भारतीय दंड संहिता में, वो भी कवर होते हैं। और अगर साइबर बुलिंग के दरमियान कुछ अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कुछ गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया है या अश्लील कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है, तो सेक्शन 67 आईटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए, तो ये तो थी कि क्या होता है साइबर बुलिंग और कैसे जो है हमारे पास विकल्प है शिकायत करने का। स्नेहा जी, अब आप एडवोकेट हैं, हम उसी नजरिए से समझना चाहेंगे कि साइबर बुलिंग में अपराध में कितनी साल की सजा का प्रावधान है, कितना इसमें जुर्माना है, क्योंकि आईपीसी की धारा 354D क्या कहती है, और ऑनलाइन प्रताड़ना की अगर हम बात करें तो इसका इससे क्या संबंध है? तो पूजा जी, आई एम रियली ग्रेटफुल दैट एपीएन हैज टेकन दिस इशू, क्योंकि अभी कोविड के टाइम में I mean, all of we are working from home, and mainly the children are really victim of this kind of cyber crime. बिल्कुल। And मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा पहले बताना चाहती हूँ। यूके ने एक स्टडी किया है, तो उसपे विक्टिमाइजेशन जो साइबर क्राइम which include cyber bullying, cyber threat, cyber stalking और ऑनलाइन गेम्स पे अभी बहुत ज्यादा थ्रेट्स आने लगे हैं चिल्ड्रन को। उसपे फेसबुक का जो है वो 74% है, ट्विटर का जो है वो 17% है, और इंस्टाग्राम का है 9% एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स 9%। तो ये आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा इट रिफ्लेक्ट व्हाट काइंड ऑफ साइबर क्राइम एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन द होल वर्ल्ड। एंड अभी जो पेंडेमिक का जो अभी मतलब we are going through a pandemic and everybody is using mobile phones, laptops and all other not only social platforms but other digital platforms also to pay the debt, to pay the credit card, to pay the electricity. So उसपे क्या होता है, if you are not aware of the devices to use properly, then you can be victim of this kind of threat and abuse or some kind of fraud. So you have to be very careful. And secondly, अभी जब जैसे जी ने बोले हैं कि yes, it's a cyber bullying information technology act 2000 में इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं होता है, लेकिन 66 67 ये सब साइबर क्राइम होते हैं और वहां पे बोले गए हैं imprisonment 3 years 2 years, there's a different slabs. And which fine? Because yes, of course, it's a new act. It's not a new act, but now people are using it, and people are getting victimization also. A lot of challenges also. So there is, what I feel that the imprisonment should be little higher up, so that the perpetrator should not. There are two categories of perpetrators. एक तो repeated offenders होते हैं, जो मतलब they are बहुत this kind of activities they are बहुत माहिर होते हैं और they just go on and go on doing the crime, but they are caught free. So you have to be very careful. So ये जो imprisonment है ये 3 years, 2 years and with fine 50,000 का होता है, 20,000 का होता है. So there is a different plan. ठीक है. But perpetrators को मतलब पकड़ना this is very बहुत मुश्किल है. So if you are not aware of your rights and if you don't know how to use it and if you misuse it, then you can be victim of this kind of threat or this kind of you can get trapped. So I really beg the parents to the security. अभी सभी मोबाइल पे, लैपटॉप पे you have a security code. So every parent should have this parental security. और अभी तो children they are using mobiles a lot. Online classes करते हैं. So and they are very much inquisitive about क्या करना है mobile. First time आया है हाथ पे, so do it at their own way. But parents have to be really careful and vigilant about it. That is one. और अभी senior citizens को भी फेक कॉल्स आते हैं, मैडम आपके ऑनलाइन का आप पासवर्ड बता दीजिए. बिल्कुल, ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है जी. हाँ, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट टू नो दैट ऐसे अगर फोन कॉल्स आए इमीडिएटली कंप्लेन.
अगर आप कंप्लेन मैकेनिज्म को यूज नहीं करोगे, देन हाउ कैन you can get the justice, or how can you come out of this problem? So this is very important, like and to use it very diligently and very carefully. बिल्कुल सही बात आपने कही। जी anybody can be victim nowadays. ठीक है। पवन दुग्गल जी, आपसे जरा ये समझना हम चाहेंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि हमें सावधानियां क्या बरतनी है, हम साइबर बुलिंग का शिकार ना हो जाएं, उसके लिए हमें क्या एहतियात बरतने होंगे? अगर आप साइबर बुलिंग के शिकार नहीं होना चाहते तो कुछ चुनिंदा कदम आपको उठाने होंगे। पहला, समझना होगा कि इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है और ना ही कुछ चीज भूलता है। तो अगर आप इंटरनेट से बचना चाहते हैं तो इंटरनेट से सावधान हो जाइए। आज एक क्रांति जो चल रही है चारों ओर भारतवर्ष में, उसका हिस्सा ना बनिए। बिल्कुल। आज भारत में उल्टी की क्रांति चल रही है, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर भारतवासी वॉमिट कर जानकारी को। कृपया इंटरनेट पर अपनी जानकारी इस तरह से उल्टी ना करें। जानकारी को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना किसी लगाम के हर जानकारी शेयर करेंगे तो साइबर क्रिमिनल, साइबर बुलिंग एलिमेंट्स जो हैं वो उसका इस्तेमाल करते आपको टारगेट करेंगे। बिल्कुल। तीसरी बात, आप कोशिश करें कि अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर ना डालें। अधिकांश लोग आज जब सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालते हैं तो वो स्मार्टफोन के द्वारा खींची हुई तस्वीरें डाल देते हैं। अब ये तस्वीरें नॉर्मल तस्वीरें नहीं होती, इसमें मेटा डेटा होता है, आपकी लोकेशन होती है। तो अगर आप बिना सफाई किए हुए इन तस्वीरों को पर डालते हैं तो एक खुला निमंत्रण देते हैं साइबर बुलिंग को कि भाई आप आइए और मुझे बुली करिए। तो कोशिश करें कि आप जो कुछ भी प्रकाशित करना है सोच समझकर इंटरनेट पर प्रकाशित करें। और अगर आपको पता लगता है कि कोई आपको टारगेट कर रहा है तो बुलिंग के साथ लड़िए नहीं, क्योंकि अगर आप कोई बुली के साथ तुरंत लड़ने लग जाएंगे तो वो आपको और उत्तेजित करेगा, कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित करेगा कुछ और चीजें आप बोल जाएं, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो फिर आपको बुलिंग ज्यादा करेगा। तो अगर बुलिंग कोई कर रहा है तो उसकी तुरंत आपको रिपोर्ट करनी है। बिल्कुल। साइबर सुरक्षा को जीवन का हिस्सा बनाना है, जागरूक रहना है और जहां तक हो सके लोगों को अविश्वास की दृष्टि से देखना है। जब तक आप लोगों को उनकी जानकारी को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखेंगे और जब तक आप उसकी इंडिपेंडेंट कोलैबोरेशन करके इस निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे कि व्यक्ति या उनकी जानकारी सही है, तब तक उस व्यक्ति या उसकी जानकारी पर रिलाई करना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मित्रों को इंटरनेट पर खोजना बंद कर दीजिए। इंटरनेट पर मित्र नहीं मिलते। आपको ये भी नहीं पता कि इंटरनेट के पर्दे के पीछे कौन छुपा है, क्या वो लड़का है, लड़की है या कोई और है। तो जब तक आपकी इंडिपेंडेंट एक्चुअल वर्ल्ड कोलैबोरेशन ना हो जाए तब तक आप लोगों को रिलाई ना करें, जागरूक रहें, सावधान रहें। ये कुछ मंत्र अगर आप फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप साइबर बुलिंग के शिकार होने से बच पाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी है पवन जी दर्शकों को, और ये छोटी छोटी जानकारियां ही हमें अपने ध्यान में रखनी है, तभी हम बच सकते हैं। स्नेहा जी, अब अगर बात कर लें, कोई भी अगर अभद्र या अश्लील तस्वीरें सार्वजनिक रूप से इंटरनेट में अपलोड कर देता है तो उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई हो सकती है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और हम लोग अवेयरनेस इज वन थिंग विच इज रियली इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंडली मैं ये बताना चाहती हूँ, जो साइबर मॉर्फिंग होते हैं, इट्स अ वेरी क्राइम। ये एक ऐसा क्राइम है जो विक्टिम होते हैं ज्यादातर महिला। तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू अगर फेसबुक आप यूज कर रहे हो तो अगर अनजान या अननोन पर्सन को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर वो भेजते हैं तो don't entertain this kind of unwanted unknown people to come into your domain. That is one. And secondly, अगर आप ये इसका शिकार बन जाते हो, if you get trapped into such kind of activities or if your pictures have been
uploaded with obscene and morphing. जो morphing किया जाता है, मतलब एक पिक्चर के ऊपर आपका पिक्चर लगा देते हैं. So you know, it seems that you are the one, but actually it's been morphed. The picture has been morphed. तो उसपे क्या किया जाता है, जैसे मतलब अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक नेशनल क्राइम पोर्टल करके एक वेबसाइट है, उसपे you can tell your grievance and immediately, like whatever you have gone victim, what are the dates पे क्या क्या कैसे हुआ है, you have to give all the history and then take up it. ऐसा नहीं है, because we have seen so many cases. I have handled so many cases where the girls have been victim of this kind of morphing crime. So जब अगर आप तुरंत नेशनल क्राइम पोर्टल को आप you take the help of them, take the help of National Women Commission also. You have a state commission women also. So you give a complaint to them. So definitely they will take up the matter. And secondly, first of all, you have to be aware. बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी है जी. हाँ. आप अगर कोई अननोन पर्सन को अगर आप एनकरेज कर रहे हो, then definitely something is fishy. So you can be victim of that kind of crime. So you have to be very careful in using the social media. I'm repeatedly saying the youth are so much that if they see some pictures of some kind of celebrity, they just accept the Facebook. So we should really not it's a high time that they must use it in a proper way and more kind of a vigilant way. बिल्कुल. It's the responsibility of colleges, schools and everywhere. You should give awareness. बिल्कुल स्नेहा जी, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी की है. कलेक्टिव वर्क इसको लेकर हमें करना पड़ेगा, तभी जो है हम जो इस वक्त साइबर बुलिंग और साइबर क्राइम जो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लग पाएगी और हम लोग उससे बच सकेंगे. बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया और उसके बाद साइबर बुलिंग से कैसे हम बचें, सावधानियां में क्या बरतनी चाहिए, छोटी छोटी जो आपने बारीकियां समझाई हैं और छोटे छोटे जो एहतियाती कदम हमें उठाने हैं उसके बारे में जानकारी भी दी गई. तो सोशल मीडिया पर धमकी का सिलसिला तो लगातार चल रहा है, लेकिन बचाव उससे कैसे होगा, यही थी आज की हमारी खास पेशकश. फिलहाल के लिए इतना ही. नमस्कार.